नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक फेज में वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी, तो झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। झारखंड की जो तारीखें आई हैं वो हैं 13 नवंबर और 20 नवंबर को। फेज वाइज भी बता दिया गया है कि किस विधानसभा सीट पर कब चुनाव होंगे, उसके पूरे आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन इस बीच यह भी खबर आई है कि एनडीए ने अपनी सहमति बना ली है कि झारखंड में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। एक और जहां चिराग पासवान को, यानी लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बीजेपी ने खुश करने के लिए Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी, तो दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिल रही है कि झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ने को आमादा चिराग पासवान को एनडीए ने मनाने के लिए सीट में हिस्सेदारी दे दी है। हालांकि यह जो संख्या बल है काफी कम है, लेकिन अगर ओवरऑल सीट को देखें तो चिराग पासवान के लिए शायद काफी भी है। जो इस वक्त हमारे पास आंकड़े हैं वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि क्या फैसला लिया गया है और कैसे एकोमोडेट चिराग पासवान को किया जाएगा। कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की पार्टियों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। भाजपा ने सहयोगी दलों में आजसू पार्टी को 9 सीटें दी हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन लोजपा रामविलास को बस 1 सीट ऑफर की गई है। लेकिन यहां जो निराशा जिन्हें मिली है वो है जीतन राम मांझी। हालांकि वो अकेले केंद्रीय मंत्री हैं, फुल पोर्टफोलियो उनके पास है, कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं, कोई स्टेट मिनिस्ट्री नहीं, सीधे फुल पोर्टफोलियो वाली बात है। तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें अचानक से बहुत कुछ मिला है। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की इच्छा भी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की रही है, लेकिन उसे कोई सीट नहीं दी गई है। अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं। दरअसल आजसू जो है, जो बीजेपी के साथ इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको 10 सीटें मिली, 1 सीट लोजपा को देने की बात कही गई है। और नीतीश कुमार को भी झारखंड में अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ना है तो 2 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। आंकड़े बता रहे हैं कि सुदेश महतो के नेतृत्व वाली आजसू पार्टी को 10 सीट दी गई हैं। हालांकि इसके साथ शर्त है कि 1 सीट पर लोजपा रामविलास को सीट बंटवारा करना होगा, ऑफर दी गई है। अगर चिराग पासवान मान जाते हैं तो आजसू को 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को 2 सीटें दी गई हैं। इनमें 1 सीट सरयू राय के जेडीयू में शामिल हो जाने के बाद सिटिंग सीट हो गई है। सरयू राय के लिए भी यहां पर बताया जा रहा है कि सीट उनकी बदल दी गई है। अब जो सूची तैयार की गई है, औपचारिक घोषणा 2-3 दिन में कर दी जाएगी, जो सहमति बनी है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन इसमें एक बात है, जो पहली सूची आने की जो बात है, 2 से 3 दिन के भीतर कहा जा रहा है कि पहली सूची आ जाएगी, उसके बाद दूसरी या फिर तीसरी या 2 ही सूची में काम क्लियर कर देंगे। पहली सूची में कहा जा रहा है कि एसटी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा और उसमें शायद चिराग पासवान का कोई उम्मीदवार हो, नहीं तो फिर देखा जाएगा। पहली सूची में अनुसूचित जनजाति एसटी की 28 उम्मीदवारों के नाम होंगे। अब एसटी सीट इनके ऑफर आती है, इनके हिस्से अगर चिराग पासवान के आती है तो कोई एसटी उम्मीदवार ही चुनना होगा, नहीं तो अगर कोई एससी का मामला है तो फिर भी चिराग पासवान के पास विकल्प होगा। कहा जा रहा है कि पहली सूची में अनुसूचित जनजाति एसटी की 28 उम्मीदवारों के नाम होंगे। भाजपा पिछली बार इनमें सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। भाजपा की सर्वाधिक चिंता इन्हीं सीटों को लेकर है। इसके लिए भाजपा ने अनुसूचित जनजाति से आने वाले अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है, चिराग पासवान को भी क्या इसी चैलेंज में, इसी समर में बीजेपी उतारना चाहेगी कि वो अपने पार्टी से ऐसे उम्मीदवार को उतारें जो बीजेपी को कम से कम 28 में 20 सीटों वाली जो सिस्टम है, इतना तो निकाल के दे कि सत्ता में आ सके। क्योंकि जो हेमंत सोरेन हैं वो खुद काफी ताकतवर हैं और उनके साथ जो भी सहयोगी हैं, चाहे आरजेडी हो,
कांग्रेस हो या अलग अलग दल हो, सब मिलकर वहां 28 में से 26 सीटें अपने पास रखे हुए हैं। तो सुरक्षित सीटों पर तो जलवा उन्हीं का है, ट्राइबल सीटों पर खास करके। अब यहां से उस मुद्दे पर आते हैं कि भाई चंपई सोरेन बीजेपी के साथ है, अर्जुन मुंडा है साथ में, लेकिन क्या इसके बावजूद भी वो क्या हेमंत सोरेन को पाट पाएंगे? क्या चिराग पासवान ही संकट मोचक के तौर पर देखे जाएंगे? यह भी एक चुनौती है। तो देखते हैं कि वहां होता क्या है। लेकिन तब तक जो निर्वाचन क्षेत्र का नाम है और चुनाव की तारीख जो तय की गई है और किस फेज में कहां चुनाव होंगे, वो जरा सरसरी निगाह से अपने स्क्रीन पर आप देखते जाइए। राजमहल, बोरिया, बरहेट, लिटीपाड़ा, पाकुर, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाले, जामतारा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सरत, देवघर, पोरियाहाट, गोड्डा, महगामा, ये 20 नवंबर को यहां पर मतदान होंगे और यह चरण इनका दूसरा होगा, यानी कि दूसरे फेज में होंगे। जो 13 नवंबर जाहिर तौर पर पहला फेज होगा। अब देखिए जरा, यहां पर बात करते हैं फेज 1 यानी 13 नवंबर की। कोडरमा, बरकथा, बरही, बरकागांव, ये जो है 13 नवंबर को यहां पर मतदान कराए जाएंगे, यानी पहले फेज में। फिर रामगढ़ मांडू 20 नवंबर को फेज 2 में होगा। हजारीबाग, सिमरिया, चतरा जो है ये 13 नवंबर को पहले फेज में। फिर धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमू, बोकारो, चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया, टुंडी, बाघमारा, ये फेज 2 20 नवंबर को होंगे। फिर उसके बाद बारी आती है बहारागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पश्चिम, वो पूरब था, ईचाघर, सरायकेला, एसटी, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, उसके बाद तामार, तोरपा, खूंटी, ये जो है फेज 1 में ही यहां पर मतदान होंगे, यानी 13 नवंबर को। फिर उसके बाद सिल्ली के बारे में थोड़ा कंफ्यूजिंग डेट लिखा गया है, क्योंकि 13 नवंबर है तो यह फेज 1 ही होगा यहाँ पर। और खिजरी के बारे में फेज 2 लिख दिया गया है, बेसिकली फेज 1 ही होना चाहिए। अगर फेज 2 में होगा तो फिर 20 नवंबर होगा। रांची 13 नवंबर फेज 1, हटिया, कांके, मंदार, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पनकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर, ये सब जो हैं फेज 1 में 13 नवंबर को ही यहां पर मतदान कराए जाएंगे। तो देखिए चिराग पासवान झारखंड में किस हिसाब से एनडीए में अपना सिक्का जमा पाते हैं और भविष्य में झारखंड की सियासत में भी पांव जमा देते हैं, क्योंकि संघर्ष करने वालों में चिराग पासवान जाने जाते रहे हैं। तो अब चिराग पासवान ने तो फाइनली एनडीए में अपनी सेटिंग कर ली है। अगर वो एक सीट पर सहमत हैं तो फिर उन्हें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अधिक सीटों पर लड़ना हो तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।